दोस्तों नमस्कार। आइए हम चलते हैं कुछ पुराने ज़माने की दवाइयों के बारे में। हमारी दादी माँ की दवाइयाँ, हमारी दादी माँ का दवाखाना, एक ऐसा दवाखाना जो घर के अंदर रसोई में मौजूद रहता था। हमें कुछ भी समस्या होती थी तो हमारी दादी माँ सबसे पहले हमारे लिए घर के रसोई में जाके सामान निकाल के दवाइयाँ तैयार करने लगती थी। आज वो हम सब भूल गए, वो गुजरा हुआ ज़माना हो गया। आज थोड़ी सी बच्चे को तकलीफ़ होती है, हम फटाफट दौड़ते हैं उस पद्धति की तरफ में, उस दवाई की तरफ में जो हमें नुकसान ही नुकसान कर देती है। अक्सर घर के बुजुर्गों के पास ही हर समस्या का समाधान मिल जाया करता था, जो रामबाण इलाज होता था। ऐसी ही कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिन्हें हल करने के लिए दादी माँ के कुछ घरेलू नुस्खे ही काफ़ी हैं। आइए उनके बारे में हम कुछ सुनते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। जैसे कि कान के दर्द, प्याज पीसकर उसका रस निकालकर कपड़े से छानकर फिर उसे गर्म करके 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। दांत के दर्द के लिए हल्दी एवं सेंधा नमक महीन पीसकर उसे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करने से दांत का दर्द जो है वो बंद हो जाता है। आज तो हम सबसे पहले दांत के डॉक्टर के पास में जाते हैं, दांत की या तो निकलवा देते हैं या फिर कुछ और करते हैं। दांतों के अंदर में सुराख का हो जाना, कपूर जो उस जमाने में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती थी, कपूर को महीन पीसकर दांतों पर उंगली से लगाएं और उसे मलें। सुराखों को भली प्रकार साफ कर लें, फिर सुराखों के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबा कर रखने से दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। एक आम समस्या, बच्चों के पेट में कीड़े। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े अगर हो जाते थे, सुबह एवं शाम को प्याज का रस गर्म करके 1 तोला पिलाने से कीड़े जो है वो मर जाया करते थे। अभी मर जाते हैं अगर आप इसे अपनाएंगे तो। और उसे गुदा पर लगाने से लघु कृमि से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। पेट के केचुए एवं कीड़े, 1 बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस, सेम का पत्ता, शायद आप भूल भी गए होंगे, एवं शहद संभाग मिलाकर प्रातः मध्याह्न एवं शाम को, सुबह दोपहर एवं रात में पीने से केचुए तथा कीड़े 4-5 दिन में मर कर निकल जाते हैं। गिल्टी का दर्द, प्याज पीसकर उसे गर्म कर लें, फिर उसमें गौमूत्र मिलाकर छोटी सी टिकरी बना लें रोटी की तरह से। उस कपड़े के सहारे गिल्टी पर बांधने से गिल्टी का दर्द एवं गिल्टी समाप्त हो जाती है। छोटे बच्चों की उल्टी, छोटे बच्चों की उल्टी में पके हुए अनार के फल का रस गुनगुना गर्म करके प्रातः दोपहर एवं शाम को 1-1 चम्मच पिलाने से शिशु वमन अवश्य बंद हो जाता है। कब्ज को दूर करने के लिए जो आम समस्या है आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, 1 बड़े साइज का नींबू काटकर
रात्रि भर ओस में पड़ा रहने दें, छत पे रख दें, तो घर के आंगन में रख दें। फिर प्रातःकाल 1 गिलास चीनी के शरबत में उसे नींबू को निचोड़कर तथा शरबत में नाम मात्र का काला नमक डालकर पीने से कब्ज जो है काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। ये नहीं कि आप एक दिन करें और कहें कि अरे ये तो हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर इसकी शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, तो यह आपको रेगुलर करना पड़ेगा और प्रतिदिन करना पड़ेगा। आग से जल जाने पर क्या करें क्या ना करें। कच्चे आलू को पीसकर रस निकाल लें। कच्चे आलू को पीस लें और उससे रस को निकाल लें। फिर जले हुए स्थान पर उस रक्त को लगाने से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। इसके अतिरिक्त इमली की छाल जलाकर उसका महीन चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को गौ घृत में मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाने से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। कान की फुंसी, लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर उस तेल को सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 बूंद अगर कान में डाला जाए तो काफ़ी हद तक आराम मिलता है। कुकुर खांसी, हुपिंग कफ, जो एक आम समस्या बन गई है आज। फिटकरी को तवे पर भून लें, उसे महीन पीस लें। तत्पश्चात 3 रत्ती फिटकरी के चूर्ण में लगभग चीनी मिलाकर सुबह, दोपहर और रात में उसे खाएं तो कुकुर खांसी ठीक हो जाती है। पेशाब की जलन, सबसे पहले दौड़ते हैं हम हॉस्पिटल की तरफ में, जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं, फिर डॉक्टर की बड़ी बड़ी गोलियां खाएं, फिर जाकर कहीं हमको कुछ आराम मिलता है और कुछ उसके साइड इफेक्ट से हम बाद में परेशान भी होते हैं। ताजे करेले को महीन महीन काट लें, पुनः उसे हाथों से भली प्रकार मल दें। करेले का पानी स्टील या शीशे के पात्र में इकट्ठा करें। वह पानी 50 ग्राम की खुराक बनाकर 3 बार सुबह, दोपहर, रात में पीते रहें। पीने से पेशाब की कड़क एवं जलन ठीक हो जाती है। फोड़े, घाव, ब्लिस्टर्स, नीम की मुलायम पत्तियों को पीसकर गौ घृत में उसे पकाकर कुछ गर्म रूप में फोड़े पर हल्के कपड़े के सहारे बांधने से भयंकर एवं पुराने तथा असाध्य फोड़े भी ठीक हो जाते हैं। सिर दर्द, सौंठ, मौरी, पकाकर उस कुछ गर्म रूप में फोड़े पर हल्के कपड़े के सहारे सिर दर्द जो है, सौंठ को बहुत महीन पीसकर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक से बार बार खींचने से सभी प्रकार के सिर दर्द दूर हो जाते हैं। ये कौन करने जाता है। डायबिटीज, पेशाब में चीनी या शक्कर, जामुन की गुठली को सुखाकर महीन पीस डालें। उसे महीन कपड़ों से छान लें और ठंडी भर प्रतिदिन 3 बार सुबह, दोपहर और रात को ताजे जल के साथ लेने से पेशाब के साथ चीनी आना बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त करेले का रस 2 तोला नित्य पीने से भी उक्त रोग में काफ़ी हद जो है लाभ मिलता है। मस्तिष्क की कमजोरी, मेहंदी का बीज पीसकर शहद मिलाकर प्रतिदिन 3 बार सुबह में, दोपहर और रात में उसे लेते रहें और उससे स्मरण शक्ति ठीक हो जाती है।
तथा सिर दर्द भी काफ़ी आराम मिलता है। अधकपारी अधकपारी में क्या करें? 3 रत्ती कपूर तथा मलयागिरी चंदन को गुलाब के जल के साथ घिसकर, गुलाब जल की मात्रा को कुछ अधिक रहे, नाक के अंदर खींचने से अधकपारी का दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। खूनी दस्त के साथ में खून का आना। 2 तोला जामुन की गुठली का ताजे पानी के साथ पीसकर छानकर 4-5 दिन सुबह 1 गिलास पानी पीने से खूनी दस्त बंद हो जाते हैं। इसमें चीनी या कोई अन्य पदार्थ नहीं मिलाना चाहिए। जुकाम। 1 पाव गाय का दूध लें, गरम करें, उसमें 2 दाने काली मिर्च डालें, 1 तोला मिश्री डालें। इन दोनों को पीसकर दूध में मिलाकर सोते समय रात को 1 बार पी लें। 5 दिन में जुकाम आपका खत्म हो जाएगा। 1 तोला मिश्री एवं 8 दाने काले मिर्च ताजे पानी के साथ पीसकर गर्म करके चाय की तरह पिएं। 5 दिन तक स्नान करें। पेट की कोई भी समस्या, अजवाइन, काली मिर्च एवं सीधा नमक, इन तीनों को मिलाकर एक ही चूर्ण बना लें। ये तीनों बराबर मात्रा में होने चाहिए। इस चूर्ण को प्रतिदिन नियमित रूप से रात को सोते समय गर्म जल के साथ में सेवन करें। इससे आपका किसी तरह का पेट का विकार काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, हो सकता है समाप्त भी हो जाए। अगर आप रेगुलर कम से कम 4 से 5 महीने तक लें तब। आइए हम देखते हैं आज की एक बड़ी समस्या, मोटापे को कैसे दूर करें। 1 नींबू का रस 1 गिलास जल में प्रतिदिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है। ऐसा कम से कम 4 महीने तक निरंतर करना चाहिए। गर्मी और बरसात के दिनों में यह बहुत लाभकारी है। दोस्तों, आशा है ये दादी माँ के कुछ टिप्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। आप बढ़िया से सुने, बार बार सुने और अपनाने की कोशिश करें, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने घर परिवार के लिए भी। धन्यवाद। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये जान लें आप। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।